हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी। गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस। सो लेट वी स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ये बहुत लेबोरियस चैप्टर है। बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत मेहनत करवाता है, और अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसे बार बार पढ़ना पड़ता है, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार पढ़ना पड़ता है। इससे जाके बाद में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वह क्लियर होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इस चैप्टर से जुड़ी हर चीज़ें कन्वे कर पाऊँ, ठीक है, थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और उसके करंट के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ाने से पहले मैं आपको एक जो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर में पढ़ाने जा रही हूँ उसका एक ओवरव्यू दे देती हूँ। सो गाइज, फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसे कहते किसको है। इसके बाद हमारा आ जाता है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट, एंड उसके बाद हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ तक पहुंच गए होंगे कि हम लोग एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं वो उसको कंप्लीट करने में एबल हो जाएंगे। पर इससे पहले जो हमें ये जो 3 पॉइंट हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक करंट, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एंड देन चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी में देखेंगे कि चार्ज है क्या, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो आगे देखेंगे। फिर आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, ये जो बिजली चल रही है ना, पंखा चल रहा है और ये सब वगैरह, लाइट जल रही है, आपका लैपटॉप चल रहा है, आपका फ़ोन चल रहा है, ये सब जो आगे वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हो रहे हैं। स्टूडेंट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन को करने से पहले आपको जो है बेसिक अच्छा होना चाहिए, जैसे परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, फिर हो गया कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ये सब जो है मोस्ट IMPA फिजिक्स वालों बच्चों के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? तो अब देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। बिजली, मन में टर्म उठता है ना, बिजली, लाइट चली गई, लाइट आ गई। तो ये जो वर्ड है इलेक्टर, ये जो आया है वर्ड इलेक्ट्रॉन से, मीन्स दैट ये जो है सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ ना कुछ तो कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन तो आप लोग जानते हो, ये जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसे कहते हैं, या बेसिक एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो बेसिक एलिमेंट हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो बेसिक एलिमेंट है जिनके द्वारा इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है। तो इन जब तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इलेक्ट्रिसिटी। एक तरह से बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉनों का शहर है ये, ऐसे समझ सकते हो आप लोग। अब बोलेंगे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, तो इसमें प्रोटॉन भी तो होना है, प्रोटॉन भी तो है, तो इसको प्रोटॉन सिटी क्यों नहीं बोलते हैं? प्रोटीसिटी से क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए नहीं कहते हैं, आप लोग बोर का मॉडल याद कर लो। नील्स बोर का नाम तो सुना है ना। इसमें KLMN शेल्स होते हैं, हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, अब न्यूट्रॉन्स, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस हो गया हमारे, इसमें क्या होता है? इसमें होता है हमारा प्रोटॉन्स, जिसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। फिर आ जाता है न्यूट्रॉन, जिसपे क्या होता है? नो एनी चार्ज, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव हो गया, न्यूट्रॉन पे नो एनी चार्ज। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इसमें तो प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन्स भी है, पर सारी चर्चा इलेक्ट्रॉन पे क्यों? बताती हूँ। जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ही मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, या अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बताओ तो वो हो जाएगा फ्लो ऑफ चार्ज। अब अगर बेसिक एलिमेंट पे जाएं तो हो गया, चार्ज तो दो पे होता है, एक तो होता है प्रोटॉन पे, एक होता है न्यूट्रॉन पे। एक तो हो जाता है प्रोटॉन पे, एक हो जाता है इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि ये न्यूट्रॉन को इसलिए नहीं लेते क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उस पर तो जीरो चार्ज हो जाएगा। ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं है, ये फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट, फ्लो का मतलब है मोशन, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? मोशन करता है, यानी चलता कौन है? चलता इलेक्ट्रॉन है। मोशन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन नहीं चलता है। अगर हायर एजुकेशन में अगर पढ़े तो प्रोटॉन हल्का फुल्का बस मूव करेगा, यानी प्रोटॉन कांस्टेंट जो प्रोटॉन है नहीं चलेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से मूव इजिली कौन करेगा? वह है इलेक्ट्रॉन, जो कि मूव करेगा। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वह एक बाइंडिंग एनर्जी, क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, तो वो मूव नहीं करेगा। और ये जो दोनों बने होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। क्या बोलते हैं? NUCLEAR, न्यूक्लियर
एनर्जी। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। अब जो देखेंगे हम न्यूट्रॉन के जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हजारों की संख्या में, हजारों हजार की संख्या में मूव करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? फ्लो ऑफ चार्ज। प्रोड्यूस होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो देख लिया हमने, अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी देखते हैं। हिस्ट्री में क्या आ जाता है? 3 साइंटिस्ट के नाम आ जाते हैं। तो ये जो तीनों साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी में कुछ कुछ बातें ये लोग कह गए, तो वो क्या है थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। पहला नाम आ जाता है बेंजामिन का आ जाता है, जिन्होंने एक काइट उड़ाई थी। काइट मीन्स पतंग, तो जानते हो ना। काइट के साथ एक की बानी थी और इसके साथ जो धागा था वो था सिलिकॉन का। और इन्होंने उड़ाई भी कब? थंडर स्टॉर्म में। जब बिजली आ रही थी, तूफान आ रहा था, तब ये लोग क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे। जब ये लोग पतंग उड़ा रहे थे तब क्या हुआ? सिलिकॉन का धागा था, इन्होंने चाबी बांधा था। मौसम कैसा था? थंडर स्टॉर्म था, यानी बहुत बिजली कड़क रही थी, हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो क्या हुआ? ये जो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो ये जो चाबी है वह नीचे आने लगी। तो इनके हाथ के पास जब गई तो इन्हें एक झटका सा लगा। तो इन्होंने बोला, अरे ये क्या हो गया? ये झटका कैसे लगा? तो एक्चुअली ये जो चाबी थी, चाबी ऊपर में थी, तो ये जो बादलों के कारण जो था वो ये जो चाबी चार्ज हो गई थी, मेटल की थी ना। ये जो मेटल होता है वह एक क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इन्वेंट किया चार्ज का। चार्ज क्या होता है? और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी जो एकदम रुकी हुई, स्थिर, इन स्टैटिक पोजीशन में हो, उसे क्या कहेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देन आ जाते हैं हमारे, अब जो है ये थॉमस अल्वा एडिशन, इन्होंने क्या किया? डायरेक्ट करंट, जो हमारे घरों में बिजली आती है, जिसका हम बिल पे करते हैं हर महीने, उसको इन्होंने इन्हीं के द्वारा देन है। इन्होंने जो थॉमस अल्वा एडिशन ने जब डीसी करंट का जो इन्वेंट किया था, तब उन्होंने 40-45 लोग को डीसी करंट प्रोवाइड कराया था। देन आ जाते हैं हमारे लास्ट निकोला टेस्ला। जो निकोलस टेस्ला थे, जो थॉमस अल्वा एडिशन के जो शिष्य थे, यानी इनके जो गुरु हैं वो हो गए थॉमस अल्वा एडिशन, जो कुछ दिनों तक इन्होंने शिक्षा दी थी इन्हें। और निकोलस टेस्ला ने जो डायरेक्ट करंट का एक अल्टरनेटिंग करंट निकाल दिया। और फिर क्या हुआ? अल्टरनेटिंग जो करंट है वो बहुत बढ़िया है देन कंपैरेटिव ऑफ डीसी करंट से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? जब हम 9th क्लास में थे तो हमने मैटर पढ़ा हुआ, मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। मेटल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? मेटल इज वन विच है मास विच हैज ऑक्यूपाई स्पेस। इसी के अंडर में एक और चीज ज्वाइन करूंगी, जो है चार्ज। जो मैटर का डेफिनेशन है विच ऑक्यूपाई मास स्पेस, उसके अंदर जो मैं ज्वाइन करूंगी इस डेफिनेशन के अंदर, वो है चार्ज। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रिक की ही प्रॉपर्टी है ये चार्ज, मैटर की ही प्रॉपर्टी है चार्ज। सो जो चार्ज है वो क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब क्या है? जो मास क्या बताता है? मास क्या बताता है? वो भारी कितना है, मीन्स उसमें जो फ्लो ऑफ करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज है, वो कितना है। अब जो है वॉल्यूम बताता है वो कितना ऑक्यूपाई स्पेस करेगा। और ये जो चार्ज है वो क्या बताएगा कि ये एक मेटल से दूसरे मेटल तक चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो दूसरे मेटल को अट्रैक्ट करेगा या रिपल करेगा, ये किस पे डिपेंड है? चार्ज के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए कहते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच it attract or repel to other matter। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं ज़्यादा। इट इज डिनोटेड बाय Q। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वह किससे डिनोट किया जाता है? Q से। अब जो इसका SI यूनिट है, जो मात्रक यूनिट है, वह क्या है? कूलॉम्ब क्या है? ये जो है एक साइंटिस्ट के बेसिस पे ये जो नाम है कूलॉम्ब दिया गया है। अब जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है वो देख लेते हैं। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वो कितनी होती है? 1.6 × 10⁻19 कूलॉम्ब। वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
देन जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो किसी किसी में क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, बट किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि नहीं दिया रहता है, तो ये आपको याद करना जरूरी है। अब जो देखते हैं इलेक्ट्रॉन में क्या है निगेटिव चार्ज, बट प्रोटॉन में भी सेम होता है, बस चार्ज का हेरफेर होता है। प्रोटॉन में क्या होता है जो चार्ज होता है वो नहीं होता है, निगेटिव चार्ज नहीं होता है, बट जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है सेम होगा। अब जो एक चार्ज की प्रॉपर्टी है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होता है पैकेट। यानी अगर आप मार्केट गए, आपको अंडा खाने का मन कर रहा है, तो आप बोलोगे मम्मी से मम्मी मुझे 1.5 अंडे का ऑमलेट खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी भी गुस्सा करेंगे, बोलेंगे 1.5 अंडे का कैसे बनेगा, तुझे खाना है तो या तो 1 अंडे का खा या तो पूरे के पूरे 2 अंडे का खा। 1.5 क्या होता है, ऐसा तो तू 1 खा ले, 2 खा ले, 3 खा ले, 4 खा ले, 50 खा ले, ये क्या होता है 1.5। तो इसी तरह जो चार्ज है वो कैसी प्रॉपर्टी रखता है, इसी तरह की प्रॉपर्टी रखता है, उसको क्या बोलेंगे क्वांटाइजेशन चार्ज। अब हम देखेंगे कि हम पूछेंगे चार्ज, चार्ज का जो सबसे छोटा पार्टिकल वो कहाँ है, अगर क्वेश्चन किया जाए आपसे तो आप क्या बोलेंगे। तो जो चार्ज का छोटा पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन से तो छोटा पार्टिकल अभी तक है नहीं, यहीं तक सीमित है। अब हमें इसी तरह क्या चाहिए कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज चाहिए तो हो गया 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। उसके बाद इसी तरह हमें 3 इलेक्ट्रॉन का चाहिए चार्ज अगर, तो हो गया 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। अब हम क्या बोलेंगे कि नहीं हमें अब ये 5 चाहिए इंटू 10⁻19 कूलम चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, यानी चार्ज के बराबर का इलेक्ट्रॉन उन्हें मिल सकता है। ये हो गया 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम। वो बोलेंगे भाई या तो तू ये ले ये ले ये ले, ये नहीं चलेगा भाई, ये ले ले, मीन्स दैट ये जो चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है। अब जो है इसी तरह अगर मैक्सिमम चार्ज की बात करें, अगर मैक्सिमम चार्ज की बात करें तो n इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आ जाएगा। ये जो हमारा ये है मैक्सिमम चार्ज। या अगर हम सपोज करें हमें 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, तो ये जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे तो हो जाएगा Q क्या है हमारा नेट चार्ज है, और ये जो n है n कितना है हमारा 5 है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 8.0 इंटू 10⁻19 कूलम। ये जो क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। अब जो हमने फॉर्मूला क्या लगा है Q इज इक्वल टू NE, ये जो फॉर्मूला हमने इसे इसमें पुट किया है, ये क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है। तो अगर हम डेफिनेशन में लेके तो देख लेते हैं Q इज इक्वल टू NE है, तो जो Q है वो क्या है नेट चार्ज, नेट चार्ज, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ऐसे ही हम एक क्वेश्चन देखें तो एनटीएससी या एनसीईआरटी का देखेंगे हम पहला क्वेश्चन। एनसीईआरटी का क्या देखेंगे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें क्या है कैलकुलेट द नंबर ऑफ, देख लेते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 कूलम के अंदर 1 कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n पूछ रहा है, और जो Q दे रखा है 1 कूलम दे रखा है, क्या दे रखा है 1 कूलम दे रखा है Q। तो अभी हम फॉर्मूला पढ़े हैं Q इज इक्वल टू NE, और जो हमें गिवन क्या है Q हमें गिवन है, Q कितना गिवन है 1 कूलम गिवन है, N जो है वो हमें नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है वो पता है हमें 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बस अब इसे हमें क्या करना है पुट कर देना है किसमें Q इज इक्वल टू N इलेक्ट्रॉन में, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। अब जो 1.6 इंटू 10⁻9 है इसे क्या करेंगे 1 के डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻19 आ गया N, यानी हम देखेंगे कि जो -19 पे जो पावर है ये ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा बाई 1.6। फिर अब जो है पॉइंट को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा। फिर 100 जब हम पॉइंट हटाने के बाद ये तो इसका जो एक और शेल कम करके इधर रख देंगे तो इधर 100 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 10⁻18 इंटू 100/16। तो जब अब हम इसे काटेंगे तो क्या आंसर क्या आ जाएगा n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18, यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या मिलके बनाते हैं 1 कूलम्स। देखो अब
करंट को डिफाइन कैसे किया जाता है, मीन्स फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट किस रेट से बढ़ रही है उसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट या चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये जो रेट है, रेट ऑफ फ्लो हमेशा क्या लेंगे, टाइम के अंडर में लेंगे। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि किसी कंटेनर में जितने इलेक्ट्रॉन है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा। उस मतलब जो है डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कितनी है, कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, स्पीड होगा। तो देखते हैं करंट, CUENT, करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो हो जाएगा यहाँ टाइम, ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें क्या आ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी आ गया, टाइम भी आ गया, चार्ज भी आ गया। अब देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा होगा, पर टाइम क्या होगा, टाइम कम लगेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको करंट और अमाउंट ऑफ चार्ज को बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, और करंट और टाइम को क्या बोल सकते हैं, इन्वर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। अब जो है करंट को डिनोट किससे करते हैं, आई से करते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज को हमने अभी पढ़ा, उसको क्या डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। एंड देन टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो इन शॉर्ट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इसके देख लेते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इसका क्या है, एसआई यूनिट इसका क्या है, एम्पियर, एम्पियर। अब जो एम्पियर की जो यूनिट होती है वो एक है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, 5 एम्पियर है, तो क्या होगा, ये तो हमारा एसआई यूनिट हो गया और ये क्या हो गया, इसे मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो 5 एम्पियर का तो आप आराम से निकाल देंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, आई करंट। करंट क्या होगा, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, किस तरफ, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। तो जो हमारा जो करंट है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, तो जो करंट है हमारा लेफ्ट टू राइट फ्लो होगा। करंट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट फ्लो होगा अगर इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। और अगर जो करंट मूव कर रहा है टूवर्ड की तरफ, तो उसे क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट। क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट। अब जो है NCERT का अगर एग्जाम्पल देखें न्यूमेरिकल साइड से 12.1 का, तो क्वेश्चन क्या है, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the current circuit. अब जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हमें गिवन लिखना ज़रूरी है। सबसे पहले जो है गिवन लिखना ज़रूरी है। गिवन लिखने से ही आपके जो क्वेश्चन का आधा सोल्यूशन हो जाता है आपके लिए। तो आई कितना है हमारा, 0.5 एम्पियर। टी कितना है हमारा, 10 मिनट। कितना है, 10 मिनट। इसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 हो गया, कितने, 600 सेकेंड्स। अब क्या निकालना है हमें, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्यू निकालना है, यानी पढ़ने के लिए निकालना है। क्यू हो गया हमारा कितना, यानी क्यू हमें निकालना है। और आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कुछ याद आ रहा है, ये जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है उसके बेसिस पे मैंने आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखा है। अब इसको पुट कर देते हैं। आई हमारे कितना है, 0.5। क्यू हमें नहीं पता, क्यू ऐसे पुट कर देते हैं। सेकेंड्स हमारा 600 सेकेंड्स हो गए टाइम। अब जो 600 इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 300 कुलम। क्यू हमारा आ गया। अगर ये सी कुलम अगर आपने नहीं लिखा, मतलब अपने 5 नंबर से आधा नंबर, मतलब 2 हाफ तो नंबर तो गवा ही देंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है NTSC से ही है, सॉरी NCERT का है। एक करंट है जो कितना है, 0.4 एम्पियर है। टी कितना है, 2 मिनट।
है। तो इसे 60 में कन्वर्ट कर देंगे तो 120 सेकेंड्स आ जाएगा। अब हमें क्यू निकालना है, तो आप लोग करके बताइएगा, नहीं तो मैं ही कर देती हूँ। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जैसे कि हमने पढ़ा, तो I कितना है हमारा 0.4 है, इज इक्वल टू क्यू नहीं दिया हुआ है हम लोग को, 120 है, इसे इसमें इंटू कर देंगे तो आ जाएगा उतने कुलम, इसको इससे इंटू कर देंगे तो आ जाएगा कुलम। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। एंड ये फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी मैंने स्टार्ट किया है इस वीडियो में, तो न्यू स्टूडेंट जो इसे देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिजिक्स की जो अगली नई वीडियोस आएगी इस टॉपिक पे वो इससे आपको हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।